गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है और जैसा कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रीपोजिशन यानी स्थिति से पहले प्रीपोजिशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। ये संबंध बोधक होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, अगर कोई वाक्य दिया हो, उस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब का प्रयोग होता है। तो किसी दिए गए वाक्य में किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का उसी वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, उनको संबंध बोधक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसका डेफिनेशन ये है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन वन नाउन और प्रोनाउन टू एनदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन वन नाउन और प्रोनाउन टू एनदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अगर कोई वाक्य मान लीजिए दिया है, जैसे यहाँ पर वाक्य राम गोज टू लखनऊ, राम लखनऊ जाता है, तो इस वाक्य में राम नाउन हो गया, लखनऊ भी नाउन हो गया। और डेफिनेशन क्या कह रहा है? किसी दिए गए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, उनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ टू हो जाएगा प्रीपोजिशन। यानी राम गोज टू लखनऊ में राम का संबंध लखनऊ से टू बता रहा है, और वर्ब है गोज, जाना। जाने के साथ जब कोई स्थान का नाम दिया रहता है तो टू का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन मैंने लिखा है, उसका क्या अर्थ होगा, उसका सही कहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इसको देखिएगा। एट लिखा है और इन लिखा है। एट का अर्थ पर होता है, एट का अर्थ पर होता है, एट का अर्थ में भी होता है। एट का अर्थ पर कहाँ होता है? सी इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, वह कक्षा में सबसे ऊपर है। ट्रेन कम्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 3, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। तो इस पर के लिए एट का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग कहाँ होता है? में के लिए इनका प्रयोग करेंगे। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। गति नहीं होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए, इनका प्रयोग करते हैं। कभी कभी एट और इन दोनों का एक साथ प्रयोग होता है एक ही वाक्य में। तो वो कैसे होता है? छोटा स्थान है तो इट, बड़ा स्थान है तो इन का प्रयोग करेंगे। जैसे सी लिव्स एट यूपी इन गोरखपुर, वह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में रहती है। चूंकि सी लिव्स एट यूपी इन इंडिया, वह भारत में उत्तर प्रदेश में रहती है। यानी भारत बहुत बड़ा है, इसलिए उसके पहले इन लगा है, और यूपी एक उसका स्टेट है, छोटा जगह है, भारत में है, इसलिए उसके पहले एट लगा है। और इन और इनटू दोनों का अर्थ में होता है। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? यदि स्थिर अवस्था में दोनों का अर्थ में होता है, इनका भी और इनटू का भी अर्थ में होता है, लेकिन होता क्या है कि जब स्थिर अवस्था के लिए में अर्थ में यूज करते हैं तो इन लगाते हैं, और गतिशील अवस्था में अगर प्रयोग किया जाता है में तो इनटू लगाते हैं। जैसे राम कक्षा में है तो राम इज इन द रूम, इन लगा। बिल्ली कुएं में कूदी तो गति आया तो इनटू लगेगा। कैट जंप्ड इनटू वेल, इनटू लगाएंगे। वैसे ठीक ऑन और अपॉन दोनों का अर्थ पर होता है। ऑन का भी अर्थ पर, अपॉन का भी अर्थ पर। तो अंतर क्या है? ऑन हो गया स्थिर अवस्था के लिए, अपॉन हो गया गतिशील अवस्था के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? किताब मेज पर है, बुक इज ऑन टेबल। बिल्ली मेज पर कूदी, कैट जंप्ड अपॉन टेबल। जहां गतिशील आया वहां अपॉन और इनटू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है बाय, फ्रॉम, विथ, तीनों का अर्थ से होता है। बाय का अर्थ भी से, फ्रॉम का अर्थ भी से, विथ का अर्थ भी से। तो अंतर कहाँ है? यूज कहाँ इसका उपयोग में अंतर है? बाय मीन्स होता है के द्वारा, यानी जब किसी के द्वारा किसी काम को किया जाता है या किसी आने जाने वाले साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ बाई का प्रयोग करते हैं।
जैसे वह बस से लखनऊ जाती है, शी गोज टू लखनऊ बाय बस। यह कार्य मेरे द्वारा किया गया, दिस वर्क वॉज डन बाय मी। तो बाय का प्रयोग हो गया। फ्रॉम समय के लिए करते हैं, और फ्रॉम का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं। जैसे वह गोरखपुर से वापस आई, शी केम फ्रॉम गोरखपुर। विथ का प्रयोग कहाँ करते हैं? विथ का प्रयोग भी साधन के साथ करते हैं। छोटे मोटे जो साधन होते हैं जिनकी सहायता से कार्य को पूरा किया जाता है। मैंने कलम से पत्र लिखा, मैंने नीली कलम से पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर विथ ब्लू पेन। तो विथ आ गया। वह चाकू से सब्जी काटी, शी कट वेजिटेबल विथ अ नाइफ। तो ये हो गया बाय, फ्रॉम और विथ का प्रयोग। अब स्टूडेंट्स आता है ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? ओ एफ। तो ऑफ का अर्थ जो है संबंध बताने के लिए किया जाता है। का, की, के। राम का आया, सीता की आया, बच्चों के आया। तो ऑफ का प्रयोग वहाँ करते हैं। जैसे वन लेग ऑफ दिस टेबल, इस मेज का एक पैर, तो का आया। ऑफ निष्क्रिय, शून्य होता है। आप बिजली का स्विच देखे होंगे तो ऑन और ऑफ होता है, तो ऑफ का मतलब हो गया जीरो। स्विच ऑफ द लाइट, बल्ब बंद कर दो। ऑन और अपॉन, ये 2 बार हो गया है, इसको एक ही बार होना चाहिए था। अब आते हैं टिल पर। तो टिल का अर्थ होता है तक, ये समय के लिए यूज किया जाता है। मैं 4 बजे तक वापस आऊँगा, आई शैल रिटर्न टिल 4 o'clock। तो तक के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। अब आता है अप। अप मीन्स होता है ऊपर, अपने हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी? तो अबाउट हो गया। अबव ऊपर, डोंट राइट अबव दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर मत लिखो। तो ठीक ऊपर के लिए अबव आता है। अक्रॉस होता है पार, उस पार, यानी अक्रॉस का मतलब पार होता है। द मैन इज स्टैंड अक्रॉस द रिवर, आदमी नदी के उस पार खड़ा होता है। अलॉन्ग के साथ साथ होता है। इसी तरह से बिटवीन, अमंग और एमंगस्ट है। तीनों का अर्थ तो होता है बीच में, तीनों का अर्थ होता है बीच में, लेकिन यूजेज अलग अलग है। अगर 2 लोगों के बीच में प्रयोग करना है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम के बीच मिठाई बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। अमंग 3 लोगों के बीच में होता है। राम, श्याम और मोहन के बीच मिठाई बांट दो, यानी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग राम, श्याम एंड मोहन। लेकिन जैसे 3 से ऊपर हुए, ज़्यादा लोग हुए अमंगस्ट, बच्चों में मिठाई बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंगस्ट चिल्ड्रेन। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग कंजंक्शन में भी होता है, लेकिन वहाँ पर इसका अर्थ अलग होता है। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग जब प्रीपोजिशन में होता है तो यहाँ इसका अर्थ अलग होता है। यहाँ बिफोर का अर्थ सामने होता है और आफ्टर का अर्थ पीछे होता है। और वहाँ पर कंजंक्शन में बिफोर का अर्थ पहले होता है, आफ्टर का अर्थ बाद होता है। जैसे अ गर्ल स्टैंड्स बिफोर मी, मेरे सामने एक लड़की खड़ी होती है। बिफोर का प्रयोग, द मैंगो ट्री इज बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने आम का पेड़ है। आफ्टर, ही रन्स आफ्टर मनी, वह धन के पीछे भागता है। बिहाइंड मीन्स पीछे होता है। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड दिस स्कूल, यह स्कूल के पीछे स्थित है। बीनीथ मतलब नीचे होता है। बीनीथ का मतलब नीचे होता है, जैसे पेड़ की डालियां हैं उसके नीचे बीनीथ हो गया, अंडर हो गया। बिसाइड के पास होता है, बिसाइड मीन्स पास होता है। शी स्लेप्ट बिसाइड द सैक ऑफ द राइस, वह चावल के बोरों के पास सो गई। फिर विद इन आता है। इन का अर्थ भी में होता है, विद इन का अर्थ भी में होता है, लेकिन समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाता है तो विद इन लगाते हैं, लेकिन अगर दिए गए समय के बाद पूरा होता है तो इन लगाते हैं। जैसे मैं 2 घंटे में इस कार्य को पूरा करूँगा, आई शैल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 hours। लेकिन अगर कोई कंपल्सेशन नहीं है कि 2 घंटा ही लगेगा या ज़्यादा, तो इन का प्रयोग करेंगे। विदाउट होता है बिना, विदाउट हार्ड वर्क यू कांट सक्सेस, बिना कठिन परिश्रम के सक्सेस नहीं हो सकते। अंडर नीचे होता है। से रन्स या सी सैट अंडर द मैंगो ट्री, वह आम के पेड़ के नीचे बैठी है।
बिलो मीन्स भी नीचे होता है, डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे ना लिखें। और अकॉर्डिंग टू क्या होता है, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पोइट लोग यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया डेफिनेशन प्रीपोजिशन का, मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया। कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेली यूजेज होते हैं वो प्रीपोजिशन मैंने बताया, इसका क्या क्या महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है कौन कौन, और इसका यूज कहाँ होता है। अगर कोई समस्या होती है स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार के जो भी इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।